नवतपा के बारे में सुना होगा, नवतपा भी उसको कहा जाता है। तपा नहीं तप रही हैं। 25 मई को प्रातः ये रोहिणी नक्षत्र लगता है, उसमें सूर्य प्रवेश करता है। सूर्यदेव रहते हैं, जब तक रोहिणी में रहते हैं तो तब बड़ी तपिश बढ़ती है, तपन बढ़ती है। और जितनी ज़्यादा तपन बढ़ती है उतनी ज़्यादा अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो नमी उधर से जो मानसून आता है, हवा यहाँ की गर्म हो जाती है, ज़मीन बहुत तपती है, तो उससे बरसात बहुत अच्छी होती है, वर्षा बहुत अच्छी होती है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होता है, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा अच्छा होता है। तपा इस बार अच्छी तरह से नहीं तप रही, तपी 1-2 दिन, उसका फिर कहीं बादल हो गया, कभी आंधी आ गई। आज भी लग रहा था कि बादल गरज रहे हैं, तो समय से पहले मानसून नहीं आ रहा है। ये वैसे तो 9 दिन की बात कही गई है, आज 2 जून है। 25 मई से लेकर के 2 जून तक तिथियां इधर उधर थोड़ा हो जाती हैं, तो है उसमें भिन्नता भी हो सकती है। एकदम ये नहीं कि 25 मई से कि कब कौन से रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव का प्रवेश करते हैं और मृगशिरा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे जाकर के, तब तक रोहिणी नक्षत्र ही चलता है। वैसे तो 8 जून तक रहता है। तो भीषण गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, और प्रचंड गर्मी को देखते हुए यहाँ पर तैयारी की है शाला में। ये हमारे डॉक्टर अभिषेक पांडे हैं, खाली चिकित्सक ही नहीं, ये बड़े इंजीनियर भी हैं। पंखे अंके सारे सब देखे कैसे लगाए हैं कि हमें गर्मी न लग जाए, पसीना ना आ जाए। यहाँ पर अन्य सदस्यों के लिए 2 पंखे और यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था बनाई है। सारा सब पैनल लगाया इन्होंने, नए संस्कृत के हम बिजली रखते नहीं, तो उन्होंने अलग से ही पूरा एक सोलर पैनल लगाया, उसका सब पोल वोल लगा करके सारा सब बंदर उस पर चढ़ के बैठते, तो उसकी भी इन्होंने व्यवस्था की। अब तपा नहीं तप रही, तो तपा तपे, इधर हमारे हवन भी हो, यज्ञ कर रहे हैं, तो पसीने में लथपथ हो जाते हैं हमारे सदस्य, तो उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हो गई। हमारी व्यवस्था कि मैं जब भी यहाँ पर करता हूँ बैठ करके तपा का। इसीलिए इसमें कहते हैं कि इस काल में आहार भी ऐसा रखें, ज़्यादा दोपहरी में नहीं निकलना है कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधे पड़ती हैं। शरीर हाइड्रेट रखें, कहीं डिहाइड्रेशन न हो जाए, सत्वा जैसी चीज़ें इसीलिए इसमें सेवन करने की बात कही जाती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इनका सेवन किया जाए। अभी कार्बाइड वाला जो आम आ रहा था वो नहीं, जब तक अच्छी तरह से बारिश न हो तब तक आम का सेवन नहीं करना है। बाकी जो तरबूज, खरबूजा, इससे हम सब लोगों ने तरबूज का रस पिया। तरबूज का रस जितने भी सदस्य पी कर जाते हैं, सुबह सुबह 1 गिलास तरबूज का रस मिल जाता है, तो बहुत ही हाइड्रेट रखता है। उसमें जलीय अंश की कमी नहीं होती है, कई कुछ ऐसे मिनरल्स, उसमें कुछ खनिज लवण, ऐसे तत्व भी शरीर को मिल जाते हैं। तो ध्यान तो रखना ही शरीर का, लेकिन तपा नहीं तप रही हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आगे गर्मी अभी बढ़े, प्रचंड गर्मी बढ़े, कई बार थोड़ा आगे पीछे भी ऐसा हो जाता है। 15-21 जून को लग जाएंगी, वहाँ से बरसात भी प्रारंभ हो जाएगी, तो अपने शरीर का ध्यान रखें। ज़्यादा तैलीय भोजन नहीं करना है, फिर भी मिर्च मसालों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। मिर्च मसाले ज़्यादा जो तेल तल करके खाते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। मैं देखता हूँ पसीना बराबर टपकता रहता है। जितना ज़्यादा सात्विक भोजन होगा, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, मिर्च मसाले का सेवन नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत कम मात्रा में करेंगे, तो गर्मी कम लगेगी। गर्मी से शरीर की रक्षा करनी है। तो हवन कर रहे हैं यहाँ पर। हवन का मतलब है नहीं कि बाद गर्मी पंखा चलेगा तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, वायुमंडल यहाँ का अच्छा ही है। लेकिन जब गर्मी प्रचंड हो जाती है तो पंखा भी गर्म हवा देने लगता है। कुछ भी हो, इनके कारण अपने शरीर की रक्षा करना है। लेकिन जब तपा तपती हैं तो बरसात बहुत अच्छी होती है।